अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने लेक्चर नंबर 4 to 6 को आज के देखेंगे कि इस 4 to 6 के अंदर आज हम अपने नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है और उनके अंदर जितने भी हमारे नंबर सिस्टम आते हैं, डेसिमल, बाइनरी नंबर, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल के नंबर सिस्टम क्या होते हैं और कंप्यूटर के लिए कौन सा नंबर सिस्टम यूज़ किया जाता है, और इसके अंदर जो भी हमारे जो सिलेबस में है उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करें चले फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आता है हमारा, व्हाट इज नंबर सिस्टम? द वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नंबर, द वे ऑफ काउंटिंग। नंबर सिस्टम हमारा क्या है? रिप्रेजेंटेशन है नंबर को शो करवाने की, और या फिर हम किसी नंबर को काउंट करना चाहते हैं उसके लिए हम अपना नंबर सिस्टम यूज करते हैं। सम कॉमन नंबर सिस्टम्स आर डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। दीज आर द 4 कॉमन नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होते हैं जिसके अंदर जो हमारी जो बेस होती है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो है जिसकी जो बेस होती है हम 10 लेते हैं, उसको कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। और बाइनरी जो नंबर सिस्टम होते हैं उनकी जो बेस होती है वो बेस 2 होती है, जो कि हमारी जो कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम यूज़ करते हैं, जो कि एक 0 होता है, एक 1 होता है। और जो हमारा जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये हमारा नंबर जो सिस्टम है ये 1 0 से लेके हमारा ये होता है 9 तक, इसको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर हम नंबर 0 से लेके 8 तक, हम 7 तक हम नंबर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्टल डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसकी जो बेस होती है वो हमारी होती है 8, उसको कहते हैं हम अपना ऑक्टल डेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसके अंदर हम काउंटिंग जो करते हैं वो 0 से लेके 15 तक हम अपनी काउंटिंग करते हैं, उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इसमें भी हम देखेंगे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे हम जब 9 से ऊपर जाएंगे तो हम क्या वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको कहते हैं हेक्साडेसिमल कहते हैं, जो कि 0 से लेके 15 तक होते हैं, और इसकी जो बेस होती है वो 16 होती है। तो फर्स्ट हमारा जो आ जाता है वो डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिम इज 10, बेस जो हमारी होगी वो भी 10 होगी, और डिजिट जो हमारे होंगे वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हमारे जाते हैं, जो कि 10 डिजिट के बराबर काउंट होते हैं। और इसी 9 डिजिट को मिला के हमारे बाकी के आगे के नंबर मिलते हैं। जैसे 1 0 को मिला के 10 हो जाता है, 1 1 को मिला के 11 12 एंड सो ऑन, जो हमारी जो गिनती चलती जाती है उनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम वो है जिसकी हम बाय मिस 2, जिसकी हम बेस कंसीडर करते हैं वो 2 बेस कंसीडर करते हैं, जो कि होते हैं 0 एंड 1, यानी कि 2 डिजिट नंबर। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ द बाइनरी नंबर, यानी कि 1 0 0 1 0 1 पे जो कंप्यूटर की जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है उसको हम कहते हैं बाइनरी नंबर, जो 1 0 के अंदर होती है। दूसरा जो हमारा आ जाता है वो हमारा ऑक्टल, यानी कि 8, जिसकी हम जो बेस लेते हैं वो 8 होती है, और डिजिट जो होते हैं ऑक्टल के वो 0 से लेके हमारे 7 तक जाते हैं, उसको हम ऑक्टल नंबर कहते हैं। और लास्ट वन जो हमारा जो आ जाता है वो आता है हमारा हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम और डिजिट जो हमारे होंगे वो एफ तक जाते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारा जैसे ही 9 के बाद आता है हमारा 10, मगर जो हेक्सा के अंदर जो हमारा जो 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं वो हम ए यूज करते हैं, और 11 के लिए बी, ऐसे सो ऑन हमारा 15 तक, यानी कि एफ जो हमारा है वो हमारा 15 नंबर काउंट होता है। तो 0 से लेके 15 जो कि 16 डिजिट बनते हैं, इसलिए हम इसको हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अब हम इन की देखते हैं कन्वर्जन, के हम
डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, या बाइनरी को हम डेसिमल के अंदर, या ऑक्टल को अगर हम चाह रहे हैं कि हम डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो हम इनकी कन्वर्जन देखते हैं कि किस तरीके से हम इन नंबर्स की कन्वर्जन आपस के अंदर करेंगे अगर हम किसी सिस्टम को दूसरे सिस्टम में ले जाना चाहते हैं। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं कि कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर हमारे को कोई डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसकी बेस हमारी क्या है 10। ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसकी बेस 10 होगी। तो हम देखते हैं कि साथ ही समझ जाएंगे कि ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। अब हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं बाइनरी के अंदर। तो हमारा जो पहला जो तरीका आता है वो ये है कि जो भी हमारा नंबर है वो हम एलसीएम के जरिए से हम उसका बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं। एलसीएम तो तकरीबन सभी को आती होगी, तो सेम वही हम एलसीएम यहाँ पर करेंगे। 2 3 जा 6 आ जाएगा, 1 हमारा 1 कैरी के अंदर चला जाएगा, 2 9 जा ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया इससे 2 से, तो हमारा रिमाइंडर जो बचा वो कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पे उसको 0 ले लेंगे। यानी कि ये जो हमारे जो नंबर होंगे, दिस नंबर, ये हमारे होंगे बाइनरी नंबर। यानी कि हमारे को कितने कैरी बचे हैं और कितने हमारा वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है वो हम सेम यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसी तरीके से जब हम 2 1 जा 2 करेंगे, 1 कैरी इधर जाएगा, 2 9 जा 18 होता है, हमारा 1 बच गया जो हमारा यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से हम जब तक इसको पूरा हम 1 या 0 के अंदर कन्वर्ट नहीं करते थे, हम जब तक इसकी डिवीजन करते जाएंगे, और जैसे हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी तो हम अपना नंबर सिस्टम जो काउंट करेंगे बाइनरी के अंदर वो हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और ये हमारा ए से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 और ये 0। तो ये हमारा हो जाएगा डेसिमल के अंदर। ये आ गया हमारा आंसर 100, जो कि ये रहा। यानी कि 78 जो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है वो बाइनरी के अंदर जो कोड होगा वो हमारा होगा 100011110 और बेस आ जाएगी हमारी बाइनरी की 2। इसी तरीके से हम उसी नंबर को हम दूसरे मेथड के जरिए देखते हैं कि हम किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा जो सेकंड जो मेथड होगा वो ये होगा कि हम नंबर जो है हम डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हमारा जो बाइनरी जो है वो बेस 2 है, तो बेस 2 है, तो इसी तरीके से हम है ना एक सीक्वेंस बना लेंगे। जो हमारी जो सीक्वेंस होगी वो 2 की पावर के ऊपर होगी। यानी कि हम कितने नंबर सिस्टम 2 पे पावर हमारी होगी n। अब हम चाह रहे हैं 78 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। तो हमारा क्या होगा, हम यहाँ से लिखेंगे 2 पे पावर 0 इंटू 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5, जब तक हमारे को नहीं लगता कि हमें कहाँ तक काउंट करें। हमारा जो है नंबर 78 है, तो 78 2 पे पावर 5 हमारा होता है 32, 2 पे पावर होता है हमारा 6, ये होता है 64, 2 पे पावर 7। जहाँ तक हम समझते हैं कि हमारा काउंट। अब जो हमारा जो 2 पे पावर 0 होता है वो हमारा पूरा एक 1 होता है, जो ये वैल्यू आ गई। 2 पे पावर 2 हमारा 2 होता है, 2 पे पावर 2 4 होता है, 2 पे पावर 3 8, इसी तरीके से 16 32 एंड सो ऑन जो हमारी चलती आएगी। अब हमने ये एक सीक्वेंस बना ली, ये हमारी आ गई पूरी, ये आ गई हमारी एक सीक्वेंस आ गई। अब इसके अंदर से हमें ऐसे नंबर उठाने हैं जो जिसको हमें सम या माइनस करने से हमारा जो है वो 78 बन जाता है। तो हमने समय पहले हमने बड़ा नंबर लिया 64, हम इससे आगे भी ले सकते हैं, वो हमारा फिर ज्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हमने 78 में से हमने 64 को माइनस किया, हमारे बचे 14। ये जब तक 0 नहीं हो जाता उस तक हम इसको है ना
सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे जब तक हमारा जीरो नहीं आ जाए, और जो जिस नंबर से हमारा ये जीरो बनता है वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे डेसिमल बाइनरी नंबर्स। अब 78 में से जब हमने, हमारा मैक्सिमम नंबर यही था बड़ा, अगर हम ये करते हैं तो हमारे ज्यादा वैल्यू आएगी अगर हम छोटे नंबर इसमें से माइनस कर दें। सब में पहले हमने 64 लिया, जब 78 में से हमने 64 माइनस किया तो हमारा बचा 14। अभी भी हमारा आंसर रिमाइंडर 14 आया। अब 14 में से हमने जो सेकंड नंबर लिया 32 बड़ा है, 16 भी बड़ा है, तो हमारा उससे जो कम आता है वो 8 आता है। जब 14 में से हमने 8 माइनस किया तो हमारा 6, ये हमने सेकंड वैल्यू ये ली। थर्ड, जब हमारी जब 6 रिमाइंडर बचा तो अभी भी हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हमने फिर दूसरा नंबर उठाया। अब दूसरा नंबर जो मैक्सिमम में था 6 के, वो हमारा 4 था, हमने 4 माइनस किया, फिर हमारा रिमाइंडर 2 बच गया। इसी तरीके से फिर हमने दूसरा नंबर लिया 2, जब हमने 2 में से 2 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 0। तो ये हमारा हो गया 0। अब जो जो हमने नंबर लिए हैं, जो जो हमने नंबर सेलेक्ट किए हम उनके नीचे लगा देंगे 1, और जो हमने नंबर नहीं लिए उनके नीचे लगा देंगे हम 0। हमने 2 लिया, उसके नीचे 1 आ गया। 4 लिया, 4 के नीचे 1 आ गया। 8 लिया, 8 के नीचे भी 1 आ गया। एंड 64 के नीचे भी 1 आ गया, और जो हमारे जो नंबर हमने नहीं सेलेक्ट किए उसके नीचे हमारे ये 0 आ गए। तो ये हमारा बाइनरी नंबर क्या हो गया, 100011110, ये हमारा आ गया बाइनरी नंबर। इसे जो आसान जो तरीका है वो हमारा एलसीएम के जरिए तरीका है, क्योंकि एलसीएम जो होते हैं वो सब तकरीबन सब लोग इजीली आसानी से कर लेते हैं। इसमें हमें इसके अंदर हमें थोड़ा सोचने की ज़रूरत पड़ती है कि हमें कौन कौन से नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, फिर अगेन सब्ट्रैक्ट एंड अगेन सब्ट्रैक्ट। इस वजह से हमारा ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ये भी तरीका होता है बाइनरी नंबर्स को मालूम करने का, जब डेसिमल को हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो पहला जो मेथड जो था हमारा एलसीएम वाला, वो ज़्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा फास्ट भी है और सबको ईजीली समझ में आ जाता है। तो ये हमारे थे 2 मेथड जिसके ज़रिए से हम डेसिमल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप भी कुछ नंबर सेलेक्ट कीजिएगा एज अ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना ही आपकी अच्छे समझ में आएंगे। 30 को बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट करिएगा। 45 होता है, 45 का इसी तरीके से जो भी आपको नंबर सही लगे वो आप करिएगा। 45 होता है, 45 को बाइनरी में। इस तरीके से आपको जो जो नंबर आते हैं आप इस प्रैक्टिस के लिए आप नंबर सेलेक्ट करें और उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की दोनों तरीके से करें, और फिर देखें कि कौन सा तरीका आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो आगे चलते हैं, वो देखते हैं आगे हमारी जो कन्वर्जन है। इसी तरीके से हमने ये डेसिमल के मेथड नंबर 1 सी एलसीएम के ज़रिए से हमने एक और एग्जांपल है जो कि 152 को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो इसी तरीके से हमने सारे डिवीजन करी जब तक 0 नहीं आ गया, तो जो जो हमारा रिमाइंडर बचते गए वो हम लिखते गए। जैसे हमारा 2 3 जा 6 होता है, 6 में से एक कैरी इधर गया, 2 8 जा 18, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, तो ये हमारा आ गया 0। इस तरीके से जो हमारा जो आंसर है जो हम लिखेंगे वो हम इस सीक्वेंस से इसे लिखेंगे 100111000। यह आ गया हमारा 152 इंटू डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सेकेंड मेथड के जरिए से ये दो हमारी एग्जाम्पल हो गई डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम की। अब जो हमारे जो आ जाते हैं सेकेंड जो आ जाती है वो हमारा आ जाती है बाइनरी नंबर्स को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे। तो ये हमने फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल ली हुई है 1000110 को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम। देख सकते हैं हमारी जो बेस है वो 2 है, इधर 10 है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा भी नहीं हो तो हम इजीली समझ सकते हैं कि हमारी जो बेस 10 दी गई है बेस किसकी है, डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो हमें बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो समय पहले हम ये तरीका ये करेंगे कि जो हमारा बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी नंबर जो है वो हम सेम एज इट इज़ हम उसको लिख देंगे।
सेम लिखने के बाद हम वो ही सीक्वेंस जो 2 पे पावर n वाली जो हमारी जो सीक्वेंस है वो हम उसके सामने लिखेंगे। 0 के सामने 0 से हम शुरू करेंगे, मतलब इस तरीके से कि 1, इस तरीके से जब हम अपना नंबर लिख लेंगे उसके ऊपर हम अपनी 2 पे पावर n वाली सीक्वेंस है, चाहे तो आप 2 पे पावर n लिख लें या डायरेक्ट हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब हमें क्या करना है, अब सेकंड स्टेप हमें ये करना है, हमने नंबर लिख लिए, नंबर के ऊपर हमने अपनी सीक्वेंस दे दी डेसिमल की, बाइनरी नंबर की हमने सीक्वेंस दे दी। अब हमें ये करना है कि जिसके ऊपर हमारा ज़ीरो के ऊपर कुछ भी पावर हो क्या होती है, हमारी ज़ीरो ही रहती है। तो हमारे जो जितने भी ज़ीरो वाले जो नंबर है वो हमारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। और जो हमारे जो 1 वाले जो नंबर है उनकी हम पावर को ऐड करेंगे, यानी कि जब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा हमारा 2, यह आ गया हमारा 2। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 8, 16 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 32 मल्टीप्लाई बाय 0 0 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया हमारा 64। अब हम सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया 78। ये हमारा हो गया डेसिमल सिस्टम के अंदर 78, यानी कि हमने इस नंबर को कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर से। तो ये हमारा ये एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम अपना बाइनरी नंबर को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ लिख देंगे, उसके ऊपर वही हम पावर जो भी मैंने समझाई। इस मेथड के हमने क्या करा था, पूरा नंबर लिख के हमने उसके सामने मल्टीप्लाई के अंदर हमने उसकी पावर लिखी थी इस मेथड के अंदर ये। और जो मैंने जो तरीका अभी जो आपको बताया ये सेकंड वाला, वो हमने ये बताया कि हमें 2 पे पावर n मल्टीप्लाई ये वो सारी चीज़ें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट सिर्फ जो हमारी सीक्वेंस है उसके ऊपर हम डायरेक्ट अपनी मल्टीप्लिकेशन नंबर हम लिख देंगे और जिन जिनों पे 1 है उन नंबर को हम काउंट कर लेंगे। को काउंट करने के बाद हम उसको ऐड करके जो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आ जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर से। तो चलें एक एग्जाम्पल करते हैं फिर। यह आ जाती है हमारी सेकंड एग्जाम्पल। इसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है इस नंबर को 1001100 को बाइनरी नंबर को हमें करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। पहला वही हमारा तरीका कि हम सीक्वेंस लिखेंगे, सीक्वेंस के सामने हर नंबर के सामने उस सीक्वेंस को मल्टीप्लाई बाय 2 पे पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से हमारी शुरू होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू लास्ट डिजिट तक। अब जो हमारी 0 की वैल्यू, जब 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी वो आ जाएगी हमारी 0 0 0 0। अब जो हमारा जो नंबर होगा सेकंड वाला, ये जिसके साथ 1 है, 1 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पावर 2 पे पावर 3 पे, 2 पे पावर 3 8 हो जाता है, 8 1 जा 8, ये हमारा 8 आ गया। इसी तरीके जहाँ जहाँ हमारे 1 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे पावर n के साथ, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, उन सबको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये नंबर आ गया 152। तो हमारा जो दूसरा जो मेथड था वो उससे ज़्यादा इजी है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हम जो सीक्वेंस है हम सेम ऐसे ही लिख लेंगे उस सीक्वेंस को और उसके ऊपर हम नंबरिंग डाल देंगे 2 पे पावर n वाली। जिसके ऊपर 0 होंगे वो नंबर हम काउंट नहीं करेंगे और जिन पे 1 होंगे वो नंबर हम काउंट कर लेंगे। जैसे 1 के ऊपर 8 है, 1 के ऊपर 16 एंड 1 के ऊपर 128, इन तीनों को हमने ऐड कर लिया तो ये हमारा आंसर आ गया 152, जो कि हमारा इस नंबर बाइनरी नंबर का कन्वर्जन है 152 इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये हमारी जो कन्वर्जन थी बाइनरी टू डेसिमल एंड डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ कि इजी है, आप सबको समझ में आई होगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो आपकी
दिमाग में इतनी आसानी से नहीं बैठेगा। सेकेंड जो कन्वर्जन आ जाती है हमारी वो आ जाती है डेसिमल टू ऑक्टल के अंदर, कि हम डेसिमल सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे कन्वर्ट करें। तो चलें फिर इसको भी हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमने ये ली हुई है, ये हमारा नंबर दिया हुआ है डेसिमल के अंदर पावर 10, हम इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो सेम वही तरीका होगा जैसे हमने डेसिमल सिस्टम के अंदर किया था, कि हम वो एलसीएम के ज़रिए लेंगे, हम अपने डेसिमल नंबर को एलसीएम के अंदर रखेंगे और हम उसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ। डेसिमल को हम चाह रहे हैं बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, तो हम 2 के साथ उसकी बेस 2 के साथ करेंगे। ऑक्टल के अंदर हम चाह रहे हैं तो कन्वर्ट जिसके अंदर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हम उस नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। हम बाइनरी के अंदर करना चाह रहे हैं तो बाइनरी की बेस होती है 2, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल के अंदर करना चाह रहे हैं, ऑक्टल की बेस 8 है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। इसी तरीके से अगर हम किसी नंबर डेसिमल नंबर सिस्टम को या किसी नंबर सिस्टम अगर हेक्सेल में करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करेंगे। तो 8 1 हमारा 8 9 होता है हमारा 8 9 से हमारा होता है 63। 63 में से 78 में से हम 63 निकालेंगे, हमारे जो बचेंगे 5 बचेंगे। 5 हमारा आएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा 59। 59 फिर 8 8 8 से 64। 64 में से हमारे बचे 5, ये हमारा यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 5। इस तरीके से फिर 8 1 सा 1 पर इधर कैरी में गया, 8 2 से 16। 16 में से 2 बचे तो ये हमारा रिमाइंडर में 2 आ गया। फिर 8 1 सा 8, 8 में से हमारे 4 बचे, 4 हमारे यहाँ आ गया। इसी ये हमारा आ गया 1 4 2 5 इन अ डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ये हमारा चलें फिर एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 1086 को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल के अंदर। तो हम सेम वही 8 का टेबल लगाएंगे। 8 8 1 सा 8, 2 हमारा रिमाइंडर बचा वो इधर आया, ये हमारा हो गया 22 28। 8 3 सा 4 बचा हमारा, 4 इधर आ गया हमारा। 8 5 सा 40 होता है, हमारा रिमाइंडर क्या बचा 6, 6 इधर आ गया। 8 1 सा 8, 5 इधर आया। 8 6 सा 64, 7 रिमाइंडर आ गया हमारा। इसी तरीके से हमारा जो हमारी जो हमारा जो नंबर होगा जब तक वो 0 या बिल्कुल उस वैल्यू तक चला जाए कि जहां हम और मज़ीद उसको डिवाइड नहीं कर सकते, हम वहां तक उसको डिवाइड करते जाएंगे। अब हमारा जो 2 रिमाइंडर बचा है 8 बड़ा है, अब हम इसको और मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सके तो हम इसको यहीं रुक जाएंगे। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 2076, ये हमारा आ गया ऑक्टल के अंदर। ये है सिंपल सी कन्वर्जन। डेसिमल को हम किस तरीके से ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसी तरीके से हमारा जो ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, सेम वही तरीका जो हमने बाइनरी डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर किया था, कि हम जो हमारा जो नंबर होगा वो हम सेम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके सामने जो हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो हम 8 पावर n से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिस तरीके से हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे हमारी जो पावर है वो बढ़ती जाएगी 0 से। हमारी पावर कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, 1 से नहीं होगी। पहला नंबर जो आ गया हमारा 8 पे पावर 0, 8 पे पावर 1, 8 पे पावर 2, 8 पे पावर 3। अब 8 पे पावर 0 हमारी क्या होती है 1, 1 5 ज़ा 5। 8 पे पावर 1, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। इसी तरीके से 8 पे पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 256, एंड 8 पे पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारा हो गया 152। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1, वो आएगा 789। ये हमारा क्या आ गया ऑक्टल टू डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। इस तरीके से हम ऑक्टल को हम डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 2076 हमारा ऑक्टल नंबर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। दोस्तों वही हम तरीका आजमाएंगे, फिर हम अपनी सीक्वेंस को सेम एज इट इज़ उतार लेंगे। उसके साथ फिर हम ऑक्टल हमारी जो 8 पे पावर
n वाली जो हमारी जो सीक्वेंस है उसको हम उसके सामने मल्टीप्लाई करेंगे, सेम मल्टीप्लाई करेंगे और जो जो हमारे आंसर आते जाएंगे उसको हम ऐड करके हमारा जो आंसर होगा वो हमारा ऑक्टल के अंदर आ जाएगा। जब 8 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा हमारा 6, क्योंकि 8 पे पावर 0 1 होता है। 8 पे पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 7 56, 8 7 56 एंड 8 पे पावर, अब यहाँ पे आ गया हमारा 0 0, तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 ही हो जाता है। 8 पे पावर 3 ये हमारा आ गया 1024। अब इसको हम ऐड कर लेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आया 1086, ये हमारा आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो इस तरीके से हम कन्वर्जन कर सकते हैं ऑक्टल को डेसिमल के अंदर और डेसिमल को ऑक्टल के अंदर। इस लेक्चर को हम अगले लेक्चर कवर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, तो फिर मुलाकात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।